We are now fighting the BJP, the RSS and the Indian state itself. दोस्तों नमस्कार, नेशनल व्यूज पर आपका स्वागत है। मैं रणविजय सिंह। विपक्ष के नेता व कांग्रेस के अघोषित अगुआ राहुल गांधी ने देश को लेकर भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उसके मुखिया मोहन भागवत को लेकर जो कुछ कहा वह तो राजनैतिक हो सकता है। We are getting new headquarters at a very particular time. I think it's quite symbolic that yesterday the chief of the RSS said that India never achieved independence in 1947. He said that true independence in India was achieved when the Ram Mandir was built. He says that the constitution was not the symbol of our freedom. Mohan Bhagwat has the audacity to inform the nation every 2 or 3 days what he thinks about the independence movement, what he thinks about the constitution. In fact, what he has said yesterday is treason, because it is stating that the constitution is invalid, it is stating that everything, the fight against the British was invalid, and he has the audacity to say this publicly. In any other country, he would be arrested and tried. That is the fact. Right? To say that India did not get independence in 1947 is an insult to every single Indian person. And it's about time we stop listening to this nonsense that these people think they can just keep parroting out and shouting and screaming. इंडियन स्टेट को लेकर उन्होंने जो कहा वह भारी विवादों में है और उसका होना भी लाजमी है। And the capability to stop them. I'd like to say one last thing. That do not think that we are fighting a fair fight. There is no fairness in this. If you believe that we are fighting a political organization called the BJP, that we are fighting a political organization called the RSS, you have not understood what is going on. The BJP and the RSS have captured every single institution of our country. We are now fighting the BJP, the RSS and the Indian state itself. राहुल गांधी ने यह कहा कि वह केवल भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस से नहीं बल्कि इंडियन स्टेट से लड़ रहे हैं। आखिर इंडियन स्टेट से लड़ने की बात कहना क्या दिखाता है? इंडियन स्टेट से आखिर लड़ कौन रहा है? वह जो नक्सलाइट एरिया में नक्सली लड़ रहे हैं वह इंडियन स्टेट से लड़ रहे हैं। जम्मू कश्मीर में जो आतंकवादी लड़ रहे हैं वह इंडियन स्टेट से लड़ रहे हैं। पूर्वोत्तर में जो कुछ बचे खुचे आतंकवादी उग्रवादी संगठन हैं वह इंडियन स्टेट से लड़ रहे हैं। भारत के अंदर तमाम जो उग्रवादी चरमपंथी समूह है जो विदेशों से फंडिंग प्राप्त करके भारत में काम कर रहे हैं वह इंडियन स्टेट के खिलाफ काम कर रहे हैं। तो क्या राहुल गांधी भी अपनी गिनती उन्हीं संगठनों में दर्ज कराना चाहते हैं? नक्सलियों में, कश्मीर के आतंकवादियों में, पूर्वोत्तर के उग्रवादियों में, या उन आतंकवादी उग्रवादी चरमपंथी समूहों संगठनों के लोगों में दर्ज कराना चाहते हैं कि वह भी इंडियन स्टेट के खिलाफ लड़ रहे हैं? दरअसल राहुल गांधी ने एक बार और भारतीय परिसंघ को लेकर कुछ टिप्पणियां की थी और तब भी विवाद हुआ था, लेकिन यह दूसरी बार जब उन्होंने कहा और विपक्ष का नेता होने के दौरान कहा तो बात फिर गंभीर हो जाती है। राहुल गांधी ने जो कहा उसे लेकर कांग्रेस के तमाम नेताओं ने बचाव की झड़ी लगा दी। नहीं, राहुल जी ने जो बात कही है वो ये कही है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी हो करके नहीं लड़ रही है आपसे, पूरी एजेंसियां आपके खिलाफ लड़ रही हैं। आपको इस माइंडसेट के साथ मैदान में उतरना है और ये बात सच है। आप देखिए ना, इलेक्शन कमीशन का जो रोल है पिछले कुछ चुनाव में वो लगातार स्वस्थ लोकतंत्र के लिए खराब है।
ऐसे में राहुल गांधी जी जो बात कह रहे हैं वो देश के एक एक व्यक्ति को गंभीरता से सुननी चाहिए और संविधान बचाने की लड़ाई लड़नी चाहिए। अगर लोकतंत्र नहीं बचेगा तो संविधान कहां से बचेगा? घर बचाने का तस्वुर तो बहुत बात का है, घर सजाने का तस्वुर तो बहुत बात का है, पहले यह तय हो कि इस घर को बचाएं कैसे। ये देश में जो लोकतंत्र रूपी एक घर है, संविधान रूपी जो एक छत है, वो छत बचे कैसे, वो घर बचे कैसे, लड़ाई इसकी है। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने भी उनके इस बयान पर गंभीर आपत्ति दर्ज कराई। राहुल गांधी न देश समझते हैं न संविधान समझते हैं। आज तो उन्होंने संघ कहा कि पूरा इंडियन स्टेट से भी हम विरोध करेंगे। राहुल गांधी जिस प्रकार की भाषा बोलते हैं वो माओवादी भाषा है और हम इसकी बहुत भर्त्सना करते हैं। मैं संसद में भी उनको समझा चुका हूं, उनकी आलोचना कर चुका हूं। न वो हिंदुस्तान समझते हैं न संविधान समझते हैं, इसलिए अनाप शनाप बकबक करते हैं। अपने तो कम पढ़ते हैं, जो उनको पढ़ाने वाले हैं वो माओवादी हैं। एक और अहमकाना दुर्भाग्यपूर्ण बयान राहुल गांधी जी की तरफ से आया है, जो दर्शाता है कि उनकी क्या मानसिकता है, उनका समझ का क्या स्तर है, संविधान के बारे में उनकी क्या सोच है, शिष्टाचार की कितनी कमी है उनमें, कि जिस तरह की बात वो कर रहे हैं साफ दिखाता है कि कुछ भी उनको ना तो संविधान के बारे में या हमारे देश के जो सिद्धांत हैं उनके बारे में जरा सा भी कुछ पता है। वो इंसान जो इंडियन स्टेट से लड़ना चाह रहा है, सोचिए, सॉवरेनिटी जो ऑफ इंडिया के खिलाफ जो बात कर रहा है, जो कह रहा है कि हमें दुश्वारी बीजेपी और आरएसएस से सिर्फ नहीं है, हमें दुश्वारी इंडियन स्टेट से ही है, उसको भारत संघ से ही दुश्वारी है। और वो इंसान जो पहले कह चुका है कि इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, तो वो टुकड़े टुकड़े गैंग के सबसे बड़े प्रतीक हैं। और अफसोस की बात यह है कि इतना गैर जिम्मेदार और खतरनाक इंसान इस वक्त लीडर ऑफ ऑपोजिशन है। दरअसल अमेरिकी धनपशु जॉर्ज सोरस लंबे समय से भारत के खिलाफ, या यूं कहिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सत्ता के खिलाफ एक ऐसा तंत्र खड़ा करने की कोशिशों में लगा हुआ है जिसका पूरा का पूरा काम वह भारतीय लोकतंत्र के खिलाफ है। नरेंद्र मोदी की सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए वह तंत्र जो कुछ भी कर सकता है, सच या झूठ, वह सब कुछ कर रहा है। और जॉर्ज सोरस केवल भारत में ही नहीं कर रहा है, भारत के बगल में जो बांग्लादेश में हुआ उसमें भी जॉर्ज सोरस की एक महत्वपूर्ण भूमिका खुलकर सामने आ चुकी है। तमाम देशों में जॉर्ज सोरस उन राष्ट्रवादी ताकतों के खिलाफ अपने लोगों को अपने धन के बदौलत खड़ा करता है, जो राष्ट्रवादियों को देश की सत्ता और सत्ता के आसपास से उठाकर बाहर फेंक दें। और यह केवल दूसरे देशों में ही नहीं है, खुद अमेरिका में जहां वह रह रहा है, जिस देश का नागरिक है, उस देश में भी जॉर्ज सोरस राष्ट्रवादियों के खिलाफ निरंतर काम करता रहता है। जॉर्ज सोरस की जो कार्य प्रणाली है वो वामपंथियों से मैच करती है। और राहुल गांधी जो कुछ भारत में करते हैं, जॉर्ज सोरस की जो टीम है वह टीम वही अमेरिका में भी करते हुए दिख जाती है, या उन सभी देशों में लगभग एक ही पैटर्न पर वह पूरी टीम, उसके संगठन, उसके एनजीओ, उससे पैसा लेने वाले संगठन, उसके विचारों से प्रभावित लोग, सबके पैटर्न, सबकी बातचीत, सबके काम करने के तौर तरीके लगभग एक जैसे हैं। सब अपने अपने देशों में अपने स्टेट के खिलाफ लड़ रहे होते हैं। वैसे ही जैसे ठीक राहुल गांधी ने कहा कि हम केवल भाजपा और आरएसएस के खिलाफ नहीं बल्कि इंडियन स्टेट के खिलाफ लड़ रहे हैं। और राहुल गांधी जी को संविधान और कानून पढ़ना चाहिए। भारतीय न्याय संहिता 2023 में सेक्शन 152 है, अपराधी कोई है तो वो राहुल गांधी है,
क्योंकि सेक्शन 152 कहता है एक्ट एंडेंजरिंग सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया। और आप पढ़ लीजिएगा, अगर इस तरह के बयान देता है तो उसने कॉग्निजेबल ऑफेंस पनिशेबल विद 7 years ऑफ इंप्रिजनमेंट, इतना गंभीर अपराध है वो राहुल गांधी ने किया है। इसलिए कृपया करके आत्मचिंतन करिए, अपने अंदर झांकिए।